नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 36। आपको ये प्लेलिस्ट सनत वाजपेयी चैनल पर भी मिलेगी और हमारा एक और चैनल है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, वहाँ भी आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जो भी चाहे श्रीमद् भगवद गीता को वैसे पढ़ना चाहता है और चाहे कोई ज्योतिष में अभिरुचि रखता है, उसको कुछ चीज़ों के अर्थ जो एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं, मोक्ष धर्म में, इस धर्म संकट में उसका निदान चाहता है, तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल है। और हमने कोशिश की है कि इसको सभी अलग अलग श्लोकों के अर्थ रिकॉर्ड किए जाएं और हम बिल्कुल आपको पूरे 700 श्लोक भगवद गीता के उपलब्ध कराएंगे, ऐसा प्रयास रहेगा। तो आइए आज हम गीता के पहले अध्याय श्लोक 36 पर विचार करते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। हे जनार्दन, जनार्दन का अगर हम, वैसे तो वो भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जनार्दन का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं कि जो हमें जन्मांतर के चक्कर से मुक्त कर सकता है, कि भाई जन्म लेना, उसके बाद मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, तो ये चक्कर हमारा चलता ही रहता है। और जो इस चक्कर में हमें इस चक्कर से मुक्त कर दे, वो जनार्दन है। वो जानते हैं, उनके कृपा से या उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से हम इस ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। बड़ा आश्चर्यकर ये बात है कि भाई हम सारे कार्य जो हैं संसार में रहते हुए कर रहे हैं, यह एक प्रकार का हमारा जो अध्ययन है, ये भी संसार के उसी ट्रैप का एक हिस्सा है। लेकिन कितना विचित्र है कि उसी माया जाल में रहते हुए व्यक्ति वो ज्ञान भी पा लेता है जिससे उस माया जाल से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ये बात बड़ी विचित्र है कि इस माया जाल को त्याग कर माया से मुक्ति नहीं पानी है, माया को समझ के ही माया से मुक्ति पानी है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई हम कर्म का त्याग करके कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो रहे हैं, हम कर्म फल का त्याग करके कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हैं। तो यही सबसे सरल उपाय है कि हम फल की इच्छा में लिप्त ना हो, तो हम जो ये शब्द है वो उसका सही अर्थ वो सार्थक हो जाता है, जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त होना। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, ये शब्द अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण को। अपनी समझ में वो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी है और अर्जुन यहाँ एक प्रकार से जन सामान्य को उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मेरे मन में भी हो सकता है इस प्रकार का कोई विचार कि भाई धृतराष्ट्र के पुत्र अगर अधर्मी हैं, आताताई हैं, तो उनको मारकर अपने को क्या प्रसन्नता होने वाली है, ऐसा विचार आ सकता है। लेकिन वो आगे चलकर अपने समझ में आएगा कि ऐसा विचार करना गलत है। अगर आप धर्म के लिए युद्ध करने के लिए आए हैं कि भाई आताताई हैं, आताताई का सामान्य, अगर हम वही आताताई वो होता है जो किसी स्त्री का अपहरण कर ले और आपको तलवार से मारने पर उतारू हो, धर्म की भाषा नहीं समझता है, तो वो दुर्योधन है, उनको वो उनके मित्र हैं, उनको आताताई की श्रेणी में मान रहे हैं। तो कहते भाई इन आताताइयों को मारकर हमें कोई प्रसन्नता थोड़ी मिलने वाली है, या दूसरे शब्दों में कहें इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अब ये एक बड़ा विचित्र संकट उत्पन्न कर दिया अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने। हालांकि भगवान कृष्ण को कोई इन शब्दों में वो बांध नहीं सकते, वो तो हर चीज को जानने वाले, समझने वाले, बनाने वाले हैं। वो उनको माया तो क्षण भर भी अपने बंधन में बांध नहीं सकती है, वो तो माया को अपने अधीन करके स्वयं उत्पन्न होते हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि भाई अर्जुन प्रयास तो बहुत कर रहा है। ऐसे
हम भी अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई भगवान भी आ जाएगा तो हम उसको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देंगे और उसको हम परास्त कर देंगे। ऐसे ऐसे हमने अलग अलग अपनी पोथी पढ़ पढ़ के बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है। इस प्रकार से अर्जुन भी भगवान कृष्ण को शास्त्र का ही एक रेफरेंस देकर ये बात रख रहा है कि भाई ये शास्त्र हमारे प्रमाण हैं, और शास्त्र कहते हैं कि भाई अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा करना चाहिए। अब वो तो आप देख लीजिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि सबसे श्रेष्ठ कर्म है कि भाई अहिंसा से जीवन व्यतीत किया जाए। तो हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को अगर हम कोई हमारा ऐसा लक्ष्य हमने निर्धारित करके उनको मार दिया तो हमें तो उल्टा पाप लगेगा, ऐसा उनके मन में ऐसा विचार। और ये हमारे मन में भी साधारणता आ सकता है कि भाई अगर हम किसी धर्म युद्ध के लिए, किसी राष्ट्र के हित के लिए कोई ऐसी बात मन में आती कि इनको मार दिया जाए, कि इनको छोड़ दिया जाए कि चलो ये आदत आई है, इनको क्या करना है, मारकर हमें पाप लगेगा। इसका उत्तर कौन देगा? इसका उत्तर कोई हमारा मन से नहीं, ये ध्यान देना, धर्म का निर्धारण सिर्फ मन से नहीं करना है। वो तो एक ऐसा विषय जो बड़ा गूढ़ है और उसका सही ज्ञान दे सकती है भगवत गीता। भाई भगवान ने लगभग सभी मन में उत्पन्न हो रहे जितने भी हमारे प्रश्न है उनका उत्तर यहाँ भगवत गीता में मिल जाता है। अगर उत्तर नहीं है तो प्रश्न भी नहीं है, वो ये समझ लीजिएगा। मन में कोई भी ऐसा प्रश्न क्या करें क्या ना करें, उसका उत्तर भगवत गीता में। कोई कहता है जी मैं एक प्रश्न था मेरे मन में उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो वो इसका मतलब ऐसा दर्शन शास्त्र का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हो सकता है अगर उसका उत्तर भगवत गीता में नहीं है। तो उसका लगभग सभी प्रश्नों का निराकरण यहाँ अपने को मिलता है। और सबसे बात इसमें एक अच्छी विशेष बात क्या है, बहुत ही कम शब्दों में उत्तर मिल रहा है। ऐसे हम ऋग्वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद की बात करते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, उनकी ना जाने कितने ही शाखाएं, सबका अध्ययन बहुत कठिन है। इसी प्रकार से 18 पुराण हैं, और हम उपनिषदों में भी कहते हैं कई उपनिषद लुप्त हो गए, 108 उपनिषदों की बात करते हैं, कई ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं। तो सारा अगर हम पढ़ने में जाते हैं तो वो जीवन हमारा कलिकाल में तो वैसे ही 100 वर्ष से कम की आयु बताते हैं, नहीं हो पा रहा है इतना अध्ययन। तो फिर कहते हैं एक ही ग्रंथ में सब ग्रंथ अगर समा जाए तो ऐसा कौन सा विचित्र ग्रंथ है जिसमें सारा जितना भी वैदिक ज्ञान है, पौराणिक ज्ञान है, सब समाया हुआ है। तो उत्तर है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। क्योंकि गीता के भी अलग अलग प्रारूप है। गीता का वैसे शाब्दिक अर्थ तो होता है गीत, सॉन्ग, लेकिन जो भगवान द्वारा जो बताया गया है ईश्वर द्वारा, वो श्रीमद् भगवत गीता। तो अगर हम उसका सहारा ले लेते हैं श्रीमद् भगवत गीता का, तो हम इस जन्मांतर के चक्कर से पार भी हो जाएंगे। जैसे वो जनार्दन वाली भूमिका में है तो वो उनकी भूमिका भी हमारे लिए सार्थक हो जाएगी, और हम जिस संसार में आए हैं लौकिक कर्म, वो भी हमारा सार्थक हो जाएगा। मतलब समझ वो दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये बात समझने वाली है। जो यहां कामयाब नहीं है वो समझ रहा है मैं वहां कामयाब हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। अपने को यहां भी कर्म का पालन करना है, यहां यानी लौकिक कर्म का पालन करना, और वहां भी कर्म का पालन करना। अभी क्या हो रहा है, हमें एक बुद्धि सिर्फ यहीं के कर्मों के बारे में बता रही है, क्योंकि हम धर्म को जानते नहीं हैं, जानना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो कर्म करें ना जिससे यहां भी हमारा कल्याण हो और परलोक में भी हमारा कल्याण हो, या हम इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाएं। ये सभी का लक्ष्य है। किसी को कुछ देर बाद समझ में आता है, किसी को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, लक्ष्य सबका वही है। तो अपने को ऐसा लगता है कि भाई अर्जुन तो बहुत अच्छी बात कर रहा है, अहिंसा को प्रतिपादित कर रहा है, अहिंसा करना चाहिए ऐसा बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अहिंसा श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन अगर सामने वाला आतताई है, कोई धर्म में नहीं मानता है और स्त्रियों का सम्मान नहीं करता है, आपको तलवार से मारने के लिए दौड़ता है,
तो ऐसे व्यक्ति को मारकर आप अहिंसा से भी ज्यादा बड़ा धर्म कर रहे हैं। देख रहे हैं कितना कितना सूक्ष्म है वो ज्ञान। हर जगह यही लिखा है अहिंसा परमो धर्म, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसी ग्रंथ में एक बड़ी आश्चर्यजनक बात लिखी है कि उससे भी कई गुना श्रेष्ठ कर्म है अगर आप वीर बनकर उस आतताई का संहार कर दें या वीर बनकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें। अब एक तो भावना ये लिखी भाई हम हाथ जोड़कर उनके सामने बैठे रहें, एक दूसरी भावना है कि नहीं, हम प्राण आतताई के या तो ले लेंगे या उस आतताई के हाथों लड़ते लड़ते हम अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। लेकिन हम सिर्फ इसलिए कि हमें उससे दोष लग जाए या उसका कोई भय हो जाए उसके लिए अहिंसा का मार्ग अपना ले, ऐसा नहीं। जब बात एकदम स्पष्ट कह दी गई है कि आतताई को मारने का कोई दोष नहीं होता है, उसी ग्रंथ ने कही है जहां अहिंसा परमो धर्मा। अगर ऐसा ना होता तो जो भगवान कृष्ण है वो अंत समय तक युद्ध को टालने का प्रयास क्यों कर रहे थे? यह भी एक बड़ी समझने वाली बात है। खाली अभी क्या बात जो लोग थोड़ा जानते हैं या एक दो श्लोक पढ़ा है वो क्या बोलते हैं सीधा, भगवान कृष्ण, या वो तो ऐसा भी बोल देते हैं भगवत गीता तो युद्ध की पुस्तक है। ऐसा गलत मन से, अपने मन से उसको पैदा मत कीजिए। भगवत गीता उस समय रची गई है जब हम युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं, लेकिन बिना उसकी पृष्ठभूमि को जाने कोई समझ ले मैंने भगवान कृष्ण को पूरा समझ लिया है, ऐसा नहीं। इसीलिए भगवत गीता को समझने से पहले भगवान कृष्ण को समझना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना कि भगवान कृष्ण ने पूरी महाभारत में यही प्रयास किया युद्ध ना हो। अंत समय तक उनको कहा कि भगवान अब माने उनके जो उनको साक्षात ब्रह्म परमात्मा मान रहे हैं वो कह रहे हैं आप ऐसा क्यों जा रहे हैं, आप शांति दूत बनकर, जब आपको पता है कि दुर्योधन किसी का सम्मान नहीं करता। कहते कोई बात नहीं। यहां से एक बात स्पष्ट होती है कि युद्ध सच में कोई उच्च कोटि का कर्म नहीं है, और जब तक हमारा प्रयास ये रहना चाहिए युद्ध से बचना चाहिए। लेकिन युद्ध नहीं कर रहे हैं तो वो हमें कोई अपना कमजोरी समझ ले हमारी, या युद्ध ना करने के कारण आतताई बढ़ते जा रहे हैं, हमें दबाते जा रहे हैं, तो फिर युद्ध करना ही सर्वश्रेष्ठ है। वही भगवान कृष्ण जो शांति दूत बने रहे अंत समय तक, वही श्री कृष्ण ने सम्मान करने के लिए अपनी शपथ भी तोड़ दी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन उन्होंने ये एक हमारे लिए एक मैसेज है, हमारे लिए एक बड़ा गुप्त संदेश है इसमें कि विधर्मी, आपने कोई शपथ ली थी और लेकिन आपकी उस शपथ के सामने अगर कोई विधर्मी हावी हो रहा है, आतताइयों का साम्राज्य आ सकता है। क्योंकि अभी भीष्म पितामह को दोषी नहीं मान रहे, एक स्तर पर, एक लेवल पर वो दोषी माने जा सकते हैं, लेकिन ये अधर्म शुरुआत कहां से हो रही है? धृतराष्ट्र से हो रही है, दुर्योधन से हो रही है, लेकिन क्योंकि उसी पक्ष में है वो भीष्म पितामह, तो भगवान ने अपनी शपथ को भी, कहता भी मैं अपनी शपथ को भी, प्रण तोड़ना अच्छा नहीं मानते, कहता मैं तोड़ दूंगा। अगर अधर्म हम पर हावी हो रहा है, अधर्म की विजय हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमने धर्म के लिए ही शपथ ली है, और अब आपको लगता है कि भाई उस शपथ के कारण धर्म नहीं हो पाएगा, तो शपथ का त्याग किया जा सकता है। तो बड़ी अच्छी यहां बात समझ में आती है कि अर्जुन जिसको दोष मान रहा है वो दोष है ही नहीं। किसी का प्राण लेना पहले
ग्रंथ मना कर रहा है, लेकिन उसी ग्रंथ के अगले पृष्ठ पर जब बढ़ते हैं तो कहते हैं अगर वो आतताई है तो उसका प्राण लेकर आप उससे भी बड़ा धर्म का कार्य कर रहे हैं। वीर, बहुत मतलब वीर कहना किसी को ऐसा संभव नहीं है, परम वीर, इस प्रकार के जो आज भी हमें सम्मान मिलते हैं, परमवीर चक्र, वो ऐसे ही इतना बड़ा सम्मान नहीं है। किसी के प्राण लेने पर उसको सम्मानित किया जा रहा है, ये शास्त्रीय बात है। तो अपने को भी ध्यान रखना है कि कब हम सही धर्म का पालन कर रहे हैं। अहिंसा परमो धर्मा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हमारा वही अहिंसा किसी सामने वाले को और ज्यादा भयावह रूप दे दे, उसको लगे कि भाई ये तो अहिंसा करने वाला, ये तो कभी हम पर प्रहार ही नहीं कर सकता है, तो जिस हाथ में हमने शास्त्र रखे उसी हाथ से हमको शस्त्र धारण करना है और सामने वाले पर प्रहार करना है। तो ये भगवत गीता का 36वां श्लोक हमें सिखाता है और हमें भी इसका सही सही अर्थ धारण करना चाहिए। उस धर्म संकट में, धर्म के दोराहे में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि धर्म सदा मुक्त करने के लिए, वो मैंने पहले भी हमारे चैनल में बताया है, धर्म मोक्ष के लिए, मुक्त करने के लिए। अगर धर्म ही हमें बंधन में बांध देगा तो फिर वो धर्म काहे का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। नमस्कार।